किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, सावधानी से सुनना। किस कन्या का पूजन, किस उम्र की कन्या का पूजन किस दिन करना चाहिए, इसका पूरा वर्णन है। सुनो, 1 वर्ष की कन्या का पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष की जो कन्या हो उसका पूजन कभी नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? बोले रीजन यह है कि जो भोजन आपको कन्या को खिलाना चाहिए वो भोजन तो कन्या कर ही नहीं सकती 1 वर्ष की। और अगर मान लो कि वो कर भी ले तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा खीर का क्या स्वाद है, उसे क्या पता चलेगा हलवा का क्या स्वाद है, उसे क्या पता चलेगा कचौड़ी का क्या स्वाद है, तो उसे तो कोई स्वाद पता ही नहीं चलेगा। तो उसकी रसना स्वाद विहीन है, इसलिए उस कन्या का पूजन, जो 1 वर्ष की कन्या है उसका पूजन नहीं करना चाहिए। उसे आप अपनी तरफ से कन्याओं में इंक्लूड न करके बाकी जो सेवा उसकी करना चाहे, खूब सोने की माला पहना के घुमा दीजिए उनको, कन्या को सोने की माला, कंगन, जो आपका मन करे उसको आप उस कन्या को दे सकते। परंतु 9 कन्याओं का जो आप पूजन करना चाहती हैं उनका पूरा विधान आप लोग सुने। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। अब गंध भोग आदि पदार्थों के स्वाद को वो बिल्कुल अनविज्ञ है, इसलिए नहीं करनी चाहिए। कुंवारी कन्या वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी है। जो 2 वर्ष की हो चुकी है वह कुंवारी कन्या, वही कुंवारी कन्या हो चुकी है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। 10 वर्ष की एज के बाद कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में फिर दूसरी सांसारिक चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए कुंवारी का विधान नहीं रह जाता है। कुंवारी कन्या का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब में 9 कन्याओं के पूजन में जो इन 9 कन्याओं के पूजन से फल प्राप्त होता है, किस एज की कन्या का पूजन करने के बाद मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है, कुमारी नाम की कन्या का पूजन होकर, जिसका कुमारी नाम हम उच्चारण यहां पर कर रहे हैं, कुमारी कन्या से 2 साल की जो है उसको कुमारी शब्द से संबोधित किया गया। वो माँ के नाम है ना कुमारी, तो उन नामों के, तो जो कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर, जिस घर में कुमारी कन्या का मतलब 2 वर्ष की कन्या का जिस घर में पूजन होता है, जो पूजन करता नवरात्रों के व्रत के समय 2 वर्ष की कन्या का विधि विधान से पूजन करता है, उसके सारे दुख तथा दारिद्रता का नाश वो 2 वर्ष की कन्या के पूजन के बाद तुरंत हो जाता है। उसके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। कन्या को आदर के साथ बुला के लाओ, फिर कन्या के चरण प्रक्षालन करो, फिर चरण प्रक्षालन करके सुंदर स्थान दो, उनको बैठने के लिए आसन बिछाओ। ऐसे नहीं कि कहीं भी बिठा दिया, आसन बिछाओ, हो सके तो चौकी पे बैठाओ, फिर उसे सुंदर चुनरी उड़ाओ, फिर तिलक करो, उसके थोड़े सेवा करो, फिर उन्हें भोजन कराओ और फिर द्रव्य दक्षिणा देकर, पोशाक देकर, वस्त्र देकर, कोई वस्तु देकर, जो भी आप सामर्थ्यवान हो, सोने की, चांदी की, डायमंड की, या जो नहीं तो जो धन थोड़ा बहुत देकर उनको ऐसे विदा करना चाहिए। ऐसा पूजा करने के बाद जो व्यक्ति कुमारी कन्या 2 वर्ष की कन्या का पूजन नवरात्रों में करते हैं, उनके यहाँ से दुख समाप्त हो जाता है, दरिद्रता का नाश हो जाता है, और तो और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। शत्रु क्षय हम नहीं कह रहे हैं, शत्रु क्षयम धनायुष्यम बल वृद्धिम करोति वही। धन की वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अब वो बात करते हैं त्रिमूर्ति कन्या के पूजन की। त्रिमूर्ति किसको कहते हैं? 3 वर्ष वाली कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं।
वो त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से हमें क्या फल मिलता है? बोले फलम भवेत, क्या? धन धान्य गमश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धय। जो त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने, मतलब 3 साल की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति कहा गया है। उस कन्या का जो पूजन करते हैं उनके घर में धन धान्य का आगमन प्रारंभ हो जाता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। उनके घर में पुत्र की कोई कमी नहीं रहती। उनके घर में वंशज पुत्र पौत्र बेटा नाती पंती सब बढ़ते चले जाते हैं और धन की भी कोई कमी नहीं रहती। जो 4 वर्ष की कन्या है उसे कल्याणी कहा गया है। क्या कहा गया? उसे कल्याणी कहा गया है। जो 4 वर्ष की कन्या का पूजन इन नवरात्रों में करते हैं उन्हें कल्याणी के नाम से जाना गया है। वो क्या देती है? जो मनुष्य विद्या प्राप्त करना चाहता है, जो मनुष्य अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में फील्ड में विजय प्राप्त करना चाहता है अथवा राज्य सुख की कामना करता है, उसे नवरात्रों में अवश्य ही कल्याणी देवी का अर्थात 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। जो जीवात्मा 4 वर्ष की कन्या का पूजन विधि विधान से इन नवरात्रों में करते हैं तो उन्हें विजय प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है और राज सुख की भी प्राप्ति होती है। सकल कामनाएं उसकी सफल हो जाती हैं जो इनका पूजन कर, जो कल्याणी कल्याणी नाम की कन्या का नित्य पूजन करते हैं। 5 वर्ष की कन्या का नाम जो है वो कालिका है। शत्रुओं के नाश के लिए कालिका का पूजन करना चाहिए। कालिका का पूजन मतलब जो कन्या 5 वर्ष की है उसको कालिका के नाम से जाना जाता है। शत्रुओं का नाश करना चाहता है उसे कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। और ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या का पूजन करना चाहिए। और जो चंडिका का पूजन करते हैं उन्हें ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले, जो ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं, जो सुख समृद्धि चाहते हैं, जो ऐश्वर्य चाहते हैं, जो चाहते बढ़ता ही रहे, उन्हें अवश्य ही चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए तो उसका वो कार्य सफल होगा। हे राजन, सम्मोहन दुख दारिद्र का नाश संग्राम में विजय के लिए सांभवी कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। जो संग्राम में विजय चाहते हैं उन्हें सांभवी कन्या का पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रुओं के विनाश एवं कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। जो दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करेंगे उन्हें परलोक में सुख पाने के लिए, क्रूर शत्रुओं के विनाश के लिए, उग्र कर्म की साधना के निमित्त, जो हमारे बड़ी बड़ी इच्छाएं रहती हैं, जो संसार में हमको कोई दे ही नहीं सकता है, हमको ऐसा लगता है इसे और कौन दे सकता है हमको, उसे दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत पूजा करे। तो इन 9 देवियों का पूजन, कन्याओं का पूजन हमें क्या फल देता है? रोगों का नाश ये कर देता है, सुख समृद्धि ये देता है, ऐश्वर्य हमको ये देता है, वैभव हमको ये देता है, राज्य सुख हमें ये प्राप्त करा सकता है। अगर आप चाहते हैं राज्य सुख आपको मिले वो भी प्राप्त करा सकता है, शत्रुओं से आपकी विजय करा सकता है। कौन से वर्ण में जन्म हुए प्राणियों को कौन सी कन्या का पूजन करना है? यहाँ पर कैसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए वो भी बताया गया है। जिसका कोई अंग भंग हो ऐसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो ऐसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। जिसका अंग किसी घाव से युक्त हो ऐसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। जन्म में जिनके नेत्रों के विषय में कोई प्रॉब्लम हो, जिन्हें हम लोग कहानी कहते हैं, वैसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। अत्यंत दुर्बल समय से पूर्व ही गर्भ से जिसका पहले ही जन्म हो गया हो उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। व्रण रहित तथा एवं वंश में अपने माता पिता से जो उत्पन्न हुई कन्या है विधि पूर्वक उसी की पूजा करनी चाहिए। जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें राजवंश में जो कन्या उत्पन्न हुई है उस कन्या का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए वैश्य कुल में जो कन्याएं जन्म ली हैं
उन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। चतुर्थ वर्ण की कन्याओं का भी धन प्राप्ति के लिए पूजन किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी कार्य, विशेष कार्य में सिद्धि हो, तो आपको सर्व कार्य सिद्धि के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्याओं को ही पूजना चाहिए, और जो क्षत्रिय वंश में है उनको ब्राह्मण की कन्याओं के साथ साथ क्षत्रिय वंश की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ऐसे ही जो वैश्य कुल में है, वैश्य कुल के लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों कुलों के कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और जो हमारे चतुर्थ वर्ग है उनको चारों वर्ग की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वो चारों वर्ग की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, और यही संपूर्ण पूजन विधि है। इसमें कहीं भी कोई अपने मन से इसमें कुछ नहीं कहना चाहिए। जितने जिस लोग समर्थ हैं उसे अवश्य करना चाहिए, उसे तथा अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों के सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी, इसलिए अष्टमी तिथि को अवश्य और विशेष पूजा करनी चाहिए। उस दिन विधिवत प्रकार से उपहारों से गंधमाला, चंदन, अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण को भोजन तथा फल पुष्पादि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मनुष्य नवरात्रों पर उपवास करने में असमर्थ हो तो कम से कम उसे 3 दिन का उपवास यथोक्त फल देता है। जो 9 रात्रों के व्रत के फल हैं वही 3 रात्रियों का व्रत करने से उसको वही फल मिलता है। तो कम से कम ऐसे मनुष्यों को 3 दिन अवश्य व्रत करना चाहिए। तो आपको 3 दिन व्रत करना चाहिए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी।